बस शुरू होने ही वाला है। चलो 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 चलो। ये दो बहनें कहाँ से आई हैं? ये प्रचारक हैं, इनसे मैं ऑनलाइन मिली थी। हाँ, मैंने इन्हें एक दूसरे गांव में उपदेश देते हुए सुना था। काफी शिक्षाप्रद तो था। हमें आज ध्यान से सुनना चाहिए। हेलो। हाय। आरंभ में परमेश्वर ने जो इंसान बनाए थे वे पाप रहित थे। शैतान द्वारा बहकाए जाने के बाद वे परमेश्वर से दूर जाने लगे। शैतान ने उन्हें भ्रष्ट कर दिया। वे धीरे धीरे पाप में जीने लगे और शैतान के गुलाम बन गए। शैतान की सत्ता से उन्हें बचाने के लिए जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से बाहर निकाला तो उसने उनके लिए नियम बना दिए। जैसे तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। आमीन। मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात सवेरे तक ना रहने पाए। सही कहा, परमेश्वर को धन्यवाद। इन नियमों से ये साफ था कि लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ये लोगों को चेतावनी देते थे कि किस मार्ग पर चलना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। वे उन्हें सिखाते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। इन नियमों को जारी करके परमेश्वर ने लोगों को स्पष्ट कर दिया कि पाप क्या है और कौन से कार्य पाप पूर्ण हैं। मानक के रूप में ऐसे नियम होने से लोगों का व्यवहार अधिक से अधिक सीमित और नियंत्रित हो गया। लोग अब पहले की तरह असभ्य और अज्ञानी नहीं रहे थे। वे नियमों का पालन करने लगे थे। परमेश्वर को यहोवा के नाम से पुकारते थे, यहोवा की आराधना करते थे और शब्द का पालन करते थे। जो लोग नियमों का उल्लंघन करते और उनका पालन नहीं करते, उन्हें उसी के अनुसार सजा मिलती थी। तो ऐसा समझ गए। परमेश्वर ने लोगों के दैनिक जीवन में भोजन, वस्त्र, निवास और परिवहन के मामलों पर भी नियम बना दिए थे। पशुओं में से जितने चिरे या फटे खुरके होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना ना तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना। उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। अपने सिर में घेरा रखकर ना मुड़ाना और ना अपने गाल के बालों को मुड़ाना। वाह, कितने विस्तार से बताए गए हैं। हाँ, शायद 600 से ज्यादा नियम हैं। इतने सारे। आरंभ में लोग वाकई अज्ञानी थे। अगर परमेश्वर ने ये नियम न बनाए होते तो लोगों को बुनियादी नियमों तक की समझ न होती। परमेश्वर द्वारा नियम बनाए जाने पर लोगों का दैनिक जीवन अब व्यवस्थित हो गया था। अब उनके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य और साफ दायरा था। परमेश्वर द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहकर लोगों का आचरण अच्छा बन गया था। हर इंसान का रोजमर्रा का जीवन व्यवस्थित हो गया था। इन नियमों के जरिए लोगों को सामाजिक नैतिकता के लिए स्पष्ट मानदंड मिल गए थे, जो उन्हें सिखाते थे कि कैसे जीना है। यह मानव जाति अब वह नहीं रह गई थी जिसे शैतान ने जानबूझकर बहकाकर भ्रष्ट किया और अपना गुलाम बनाया था, और जिसमें शैतान का विरोध करने की ताकत तक नहीं थी, बल्कि यह सक्रिय रूप से परमेश्वर के नियमों का पालन करते हुए यहोवा परमेश्वर की आराधना कर सकती थी और यहोवा द्वारा सिखाई विधियों के अनुसार व्यवस्था के अधीन जीवन जी सकती थी। यह मनुष्य पर परमेश्वर के कार्य का पहला चरण था और व्यवस्था के युग का कार्य था। ओह अच्छा, अब समझ में आया। ये व्यवस्था के युग का कार्य है। व्यवस्था के युग का कार्य? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। मैंने सुना है, मैंने ये बातें पहले भी सुनी है, ये बाइबल में दर्ज है। व्यवस्था के युग के कार्य ने लोगों के व्यवहार को विधिवत किया, उनके दैनिक जीवन को व्यवस्थित किया। लेकिन लोगों ने अभी भी पाप करना नहीं छोड़ा। तो अपनी पापी प्रकृति के वश में रहते हुए लोग नियमों का उल्लंघन करते थे और लगातार नियमों द्वारा दंडित किए जाते थे। लोग निरंतर परमेश्वर के बनाए नियमों द्वारा मौत की सजा दिए जाने से खतरे में रहते थे और मानव जाति पर विनाश का खतरा बना रहता था। ये मानव जाति न केवल नियमों के अधीन व्यवस्थित ढंग से नहीं जी पा रही थी,
बल्कि इसे फिर से शैतान द्वारा कब्जा किए जाने और पूरी तरह से गुलाम बना लिए जाने का भी भय था। मानव जाति की जरूरतों को देखते हुए परमेश्वर ने लोगों को पाप से बचाने का फैसला किया, ताकि वे पाप के बंधनों से मुक्त होने के योग्य बन सकें और उन्हें शैतान द्वारा गुलाम बनाए जाने का खतरा ना रहे। इसलिए परमेश्वर देह धारण कर पहली बार मानव जाति के बीच आया और इंसान के लिए पाप बलि के रूप में इसी देह में इंसान की जगह सूली पर चढ़ाया गया और मनुष्य को सूली से बचा लिया, यानी पाप से बचा लिया। तब से परमेश्वर के देहधारी होने और उनके लिए पाप बलि के रूप में कार्य करने के कारण लोगों को छुटकारा मिल गया। उनके पाप क्षमा कर दिए गए। वे सीधे ही परमेश्वर के सामने आने योग्य हो गए। अब वे शैतान द्वारा दोषी ठहराए जाने या गुलाम बनाए जाने से भी बच गए थे। तब से मानव जाति को परमेश्वर के नियमों से मुक्ति मिल गई और अब उन नियमों के अधीन मृत्यु दंड दिए जाने का खतरा भी नहीं रहा, बल्कि लोगों को प्रभु यीशु के लहू द्वारा छुटकारा मिल गया और उनके पापों की क्षमा के बाद उन्हें भरपूर अनुग्रह भी मिला। ये कार्य का दूसरा चरण था जिसे परमेश्वर ने व्यवस्था के युग के बाद किया था, अनुग्रह के युग का कार्य। परमेश्वर का धन्यवाद। अंकल, तो प्रभु यीशु अनुग्रह के युग का कार्य कर रहा था। हाँ, अनुग्रह के युग में परमेश्वर ने आकर एक सामान्य मनुष्य के पुत्र के रूप में मानव जाति के बीच कार्य किया और फिर भी लोगों ने उसके अनुग्रह का भरपूर आनंद लिया, जिसका उन्होंने व्यवस्था के युग में अनुभव नहीं किया था। आमीन। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने 5 रोटियों और 2 लोगों को खाना मछलियों खिलाया। से हाँ, मरे हुए लोगों को जिंदा उसने किया। लकवाग्रस्त लोगों को चलने में मदद की और कोढ़ियों को ठीक किया। उसने अंधे को देखने और गूंगे को बोलने में मदद की। उसने कई लोगों की बीमारियां ठीक की। सही कहा। उस युग में लोगों को परमेश्वर से आशीष, अनुग्रह और सुरक्षा प्राप्त हुई, जिसका उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। और प्रभु यीशु के लहू के कारण लोग अब पाप से बंधे नहीं थे या अपने पापों के कारण दोषी नहीं थे, बल्कि परमेश्वर द्वारा छुटकारे के कारण लोग परमेश्वर के सामने आने योग्य हो गए थे। परमेश्वर से रूबरू मिल सकते थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते थे और उसे पुकार सकते थे। अब उन्हें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर और इंसान एक दूसरे के और करीब आ गए थे और इंसान के पाप अब परमेश्वर के साथ उसकी निकटता में बाधा नहीं थे। प्रभु यीशु के लहू और अनुग्रह की वजह से लोग परमेश्वर के सामने आने के योग्य हो गए थे और अब उनका रिश्ता और भी बेहतर हो गया था। प्रभु हमसे परमेश्वर बहुत का प्रेम धन्यवाद। करता है। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु का धन्यवाद। बहुत धन्य है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु यीशु को इंसान के लिए पाप बलि के रूप में सूली पर चढ़ाया था, जिससे इंसान को छुटकारा मिला। फिर भी इंसान ने अपना पापी स्वभाव नहीं त्यागा। लोग अभी भी पाप के वशीभूत थे। वे अभी भी परमेश्वर का विरोध और उसके खिलाफ विद्रोह करते थे। हालांकि उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह का भरपूर लाभ उठाया था और उनके पाप क्षमा कर दिए गए थे, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि परमेश्वर का भय मानकर बुराई से दूर कैसे रहें या उनके मार्ग पर कैसे चलें। पवित्र, धैर्यवान और प्रेम पूर्ण दिखने के बावजूद उनमें परमेश्वर का विरोध करने की जड़ और सार पूरी तरह बरकरार थे। उनमें पाप को त्यागने के मार्ग और क्षमता का अभाव था। वे दिन में पाप करने और रात में उन्हें स्वीकार करने के दुष्चक्र में फंसे थे। उनके पास कोई मार्ग नहीं था। हालात वास्तव में ऐसे ही बल्कि और भी बुरी बात ये थी कि वे अच्छी तरह जानते थे कि पाप क्या है, परमेश्वर के विरुद्ध विरोध और विद्रोह क्या है, लेकिन फिर भी वे अनिच्छा से उनमें जीते रहे और अवर्णनीय दुख झेले। इन सारी समस्याओं की जड़ उनकी पापी प्रकृति थी, यानी इन सब का कारण लोगों का भ्रष्ट स्वभाव था। अच्छा, तो इसकी वजह इंसान की पापी प्रकृति है। लोगों की पापी प्रकृति को सुधारने के लिए उनके भ्रष्ट स्वभाव को सुधारना आवश्यक है। लोगों के भ्रष्ट स्वभावों को दूर करने का सबसे सीधा तरीका है उन्हें स्वच्छ करना। जब लोगों के सभी भ्रष्ट स्वभावों को स्वच्छ कर उन्हें दूर किया जाता है, तो उनकी पापी प्रकृति समूल नष्ट हो जाती है।
यह व्याख्या बिल्कुल स्पष्ट है। बेशक फिर उनके द्वारा परमेश्वर का विरोध करने और उसके विरुद्ध विद्रोह करने की समस्या भी दूर हो जाती है। यही वे समस्याएं थीं जिनका लोगों ने अनुग्रह के युग में सामना किया था और इंसान को इन्हीं समस्याओं का निराकरण करना था। मानव जाति की आवश्यकताओं के आधार पर अनुग्रह के युग के बाद परमेश्वर ने अगले युग का कार्य शुरू कर दिया है। अगला युग? क्योंकि इस युग का कार्य मनुष्यों की पापी प्रकृति दूर करने और उनके भ्रष्ट स्वभावों को स्वच्छ करने के लिए है। मानव जाति के लिए आवश्यक है कि परमेश्वर कार्य का अगला चरण करे। कार्य का ये चरण नियम जारी करने या लोगों को भरपूर अनुग्रह प्रदान करने के लिए नहीं है। ये ताड़ना और न्याय का कार्य है। केवल ताड़ना और न्याय का कार्य ही मनुष्य को उसकी पापी प्रकृति से छुटकारा दिला सकता है और उनके भ्रष्ट स्वभावों को सुधार सकता है और लोगों को अज्ञानता के कारण शैतान के बहकावे में आकर गुलाम बनने की समस्या को जड़ से मिटा सकता है। केवल यही कार्य मानव जाति को प्राप्त कर सकता है और परमेश्वर की 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना का अंत कर सकता है। इस कार्य के युग को राज्य का युग कहा जाता है। अरे वाह, तो एक राज्य का युग भी है। परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है हमें पाप से छुटकारा मिल सकता है। हाँ, यह युग कार्य का एक चरण है जो व्यवस्था के युग और अनुग्रह के युग के बाद आता है। इसलिए मानव जाति को बहुत सारे नियमों और ढेरों अनुग्रह की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर से आने वाले विभिन्न सत्यों की जरूरत है। इन सत्यों में शामिल हैं इंसान के भ्रष्ट स्वभावों के सार को उजागर करने और उनका ज्ञान देने वाले सत्य। ऐसे सत्य जो बताते हैं कि लोग परमेश्वर के प्रति कैसे समर्पित हों, लोग कैसे उसकी आराधना करें, एक आदर्श सृजित प्राणी कैसे बने, बुराई से दूर कैसे रहें, जीवन में सन्मार्ग पर कैसे चलें, वगैरह। वचन देह में प्रकट होता है एक ऐसी किताब है जिसमें मनुष्य को भ्रष्ट स्वभाव से बचाने के लिए राज्य के युग में परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए सभी सत्य शामिल हैं। परमेश्वर के वचन प्रचुर हैं, वे सत्य हैं, वे किसी भी व्यक्ति का जीवन बनने में पूरी तरह सक्षम हैं और लोगों को सही राह दिखा सकते हैं। ये बहुत मोटी किताब है। इस किताब को देखो। ये खंड 1 है, क्या कोई दूसरा खंड भी है? जरूर होगा। इसमें कुल कितने खंड हैं? शायद 6 हैं। जाहिर है इस पुस्तक में परमेश्वर अलग अलग तरीकों से इंसान से बात करता है। कभी तो वो एक इंसान के तौर पर बोलता है और कभी वो एक दिव्य रुख अपना लेता है और कभी वो अन्य पुरुष के नजरिए से बोलता है। उसकी वाणी में सत्योपदेश, अनुस्मारक, चेतावनियां और सांत्वना के वचन होते हैं। बेशक उसमें फटकार, खुलासा, ताड़ना, न्याय, निंदा और इसी तरह के वचन भी होते हैं। परमेश्वर मनुष्य से चाहे जैसे बात करे, लेकिन परमेश्वर अपनी तरीके से मनुष्य को सत्य, मार्ग और जीवन प्रदान कर रहा है। आमीन। परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए जा रहे ये सभी वचन प्रभु यीशु द्वारा कहे गए इन वचनों को पूरा करते हैं। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। वे प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी को भी पूरा करते हैं। जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत मेत ले। आमीन।